हेलो गाइस। तो बस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बतानी थी कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये पहले का वीडियो है। मैं बाल काटने के पहले का वीडियो है, तो आपको ऐसा ना लगे कि मेरे बाल वापस से कैसे आ गए लेम। पर तो भी ठीक है, मैं बता रहा था कि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मैं वीडियो बना चुका रोबोटिक्स का, वो मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि एडिटिंग की प्रॉब्लम थी। तो अभी वो सॉल्व करके मैंने डाला है, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अब बाल का मत देखो, मैंने बाल अभी काटे, वो वीडियो बहुत पुराना है। तो आइए देखिए वीडियो। वेलकम बैक गाइस टू जेबी रोबो व्लॉग्स। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको थोड़ा से बेसिक रोबोटिक्स के बारे में चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि मैं एक बुक है मेरे पास रोबोटिक्स की, जो हमको रिफ़र करते हम से पढ़ते हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप वो बुक खरीद सकते हैं। जैसे कि मेरे पास है ये इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स करके बुक है, इसे आपको दिख रहा होगा। और ये है आई थिंक मैकग्रॉ-हिल एजुकेशन की है, और ये माइकल पी ग्रूवर ऑथर है, उसकी है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, बेसिक से स्टार्ट करने के लिए हमको कॉलेज में यही बोला गया है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। तो इसमें आपको मैं थोड़े से बेसिक चीज़ें भी स्टार्ट करूँगा, वो बताता हूँ उसको, आपको उसके बारे में बताता हूँ मैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हर एक चीज़ का जैसे आपको पता है कि लॉज होते हैं, तो वैसे ही रोबोट के भी लॉज हैं, रोबोटिक्स में भी लॉज है। तो बेसिक जो 3 लॉ है रोबोटिक्स के, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि वो क्या लॉज है। वैसे बहुत सिंपल लॉज है, तो मैं आपको बताता हूँ एक एक लॉ, तो आप देखिए। तो वैसे अपना पहला लॉ है कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, अ रोबोट मे नॉट इंज्योर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू इनएक्शन अलाउ अ ह्यूमन टू बी हार्म्ड। सो इसका अर्थ है, बेसिकली अर्थ ये है कि रोबोट ऐसा आपको नहीं बनाना है कि जो ह्यूमन को इंज्योर करे, यानी उसमें कोई से डिफ़ॉल्ट हो जो ह्यूमन को यानी इंज्योर करे कोई भी पर्सपेक्टिव से। तो आपका रोबोट ऐसा होना चाहिए कि वो ह्यूमंस को या किसी भी और एनिमल्स और किसी भी इसको इंज्योर ना करे कोई भी चीज़ से, यानी किसी भी एंगल से। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है। तो अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड लॉ। तो अपना सेकेंड लॉ है गाइस कि अ रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स गिवन बाय ह्यूमंस एक्सेप्ट व्हेन दैट कन्फ्लिक्ट्स विद द फर्स्ट लॉ। यानी इसका अर्थ ऐसा है कि जो जिसने रोबोट बनाया है, और समझो जिसने रोबोट नहीं बनाया, बाकी लोगों ने, ऐसे अपन ने एक रोबोट ख़रीदा मैंने एज ए बायर, तो मैं अब रोबोट को बोलूँगा कि ये कर वो कर, जो भी उसको आता होगा मैं उसको बोलूँगा, तो वो उसने फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने वो डिसएग्री करा और वो कुछ नहीं कर रहा है। और इसमें ये बताया गया है कि एक्सेप्ट व्हेन दैट कन्फ्लिक्ट्स विद द फर्स्ट लॉ, यानी अगर मैं वो रोबोट को बोलता हूँ कि तुम इस ह्यूमन को हार्म करो, तो ये उसे नहीं करना चाहिए। अपने बातें सुननी चाहिए पर हार्म नहीं करना चाहिए किसी को अपने बातें सुन के। तो ये ऐसा था कि वो फर्स्ट लॉ को ये नहीं आना चाहिए, बाकी सब चीज़ें आप सुनना चाहिए। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट, सेकेंड लॉ था। अब बढ़ता है थर्ड लॉ की तरफ। तो थर्ड लॉ अपना है कि अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस अनलेस दैट कन्फ्लिक्ट्स विद द फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो इसका अर्थ है कि रोबोट की जो भी सराउंडिंग है उसमें खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए कुछ केस से, और वही सेम थिंग कि अनलेस दैट कन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। यानी अगर मैंने उसको बोला कि देखो इस चीज़ से हार्म है, तो उसने खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो करे जा रहा है, अपने सुन नहीं रहा, अपनी बात भी सुननी चाहिए और खुद को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। तो ये 3 लॉज जो है ये रोबोटिक के बेसिक लॉ है, कहीं भी कहाँ भी पूछेंगे तो ये 3 लॉज सबसे बेसिक है। सो ये 3 लॉज मेरे को आपको बताने थे। और एक चीज़ मेरे को बताना है जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कि अपन कितने डिग्रीज कितने एंगल में अपन कितने चीज़ों में आप रोटेट कर सकते हो खुद का। मेरे डिग्री ऑफ फ्रीडम, मेरे ये हेड का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, पूरा 360 डिग्री, 360 डिग्री बोल सकते हैं। हाँ, 360 डिग्री है मेरे हेड का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये एक हो गया, एक डिग्री हो गई, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। फिर हैंड का जो है मेरा 2, ये पूरा 360 डिग्री, ये 2, सो ऐसे 3, ये 3 हो गया मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 2 3, पैर के 4 5, तो ऐसा। तो वैसे रोबोट्स में कितने कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो आइए देखिए। कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें एक आता है अपना पोलर कॉन्फ़िगरेशन, एक है सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन, और एक है जॉइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन। इसके मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ, इसमें दिया हुआ है। सो पोलर तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है, जिसमें अल्फ़ा बीटा वगैरह वो सब एंगल वगैरह भी होता है और एक्स वाई भी होता है। सो सिलेंड्रिकल इसमें वो जो भी कार्टेशियन सिस्टम है वो हमेशा सिलेंड्रिकल इसमें होगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो अपना नॉर्मल एक्स वाई
जो कि ऊपर नीचे ऐसा वाला। और जॉइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जो अपना जैसे हैंड रोबोट जो हो जाता है, एक अपना हैंड रोबोट जो काम करता है ऐसे हैंड पकड़ने का, वो जॉइंट आर्म होता है। तो मैं इसका आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो पहला वाला अपना है यह है पोलर कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें देखिए आप, ये एक टेलीस्कोप का माउंट सामान है। टेलीस्कोप का जो ये है, इसमें ये आगे भी हो रहा है, आगे पीछे हो सकता है, ये रिवॉल्व भी कर सकता है, और ये एंगल ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पे एंगल आ गया, इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट में आ गया। ओके, इसके आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। सो एक पोलर कोऑर्डिनेट का ये एग्जांपल है। फिर दूसरा अपना है सिलेंड्रिकल। अब ये सिलेंड्रिकल क्यों है? जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल यहाँ पे रॉड लगाया गया है। ये तो आपको पता है ये आगे पीछे घूम सकता है, और ये सिलेंड्रिकल की तरह ये रोटेट करेगा ऐसा पूरा गोल। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो ये इधर ऐसा दिखाया कि रोटेट करेगा, तो जैसे ये पूरा ऐसे रोटेट करेगा ऐसा, ठीक है, तो ये एक ऐसा एज अ सिलेंड्रिकल टाइप इसका जो वर्क वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम बनेगा वो सिलेंड्रिकल इसका बनेगा, इसलिए ये सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अभी ये आ जाता है अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई, ये जेड डायरेक्शन हो गई, तो ये 3 डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको बताऊंगा मैं। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में से 3 हो जाएगी, क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 और ये 3, तो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का हो गया। इसका भी 1 2 3। तो रोबोट मिनिमम 2 डिग्री फ्रीडम के होते हैं और मैक्सिमम 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होता है वो एकदम बहुत ही अच्छे रोबोट्स होते हैं, एकदम हाइपरली उनको एकदम पूरा बनाया जाता है, जो कि इंडस्ट्रीज़ और इसमें आप यूज़ करते हो। सो ये जो आपका आखिरी है, ये जॉइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन जो आपको बताता है, हैंड जो होता है अपना, एक हैंड रोबोट जो अपन बनाते हैं, इसमें ये रोबोट ये ऐसा भी घूमेगा, है ना, ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये ऐसा ऊपर नीचे गोल घूमेगा पूरा, और ये जो पार्ट है ये भी ऊपर नीचे होगा, यानी ये जॉइंट जो दिख रहा है, और ये जॉइंट भी है, ये भी ऊपर नीचे होगा, और ये तो आपको रोटेट ऐसे करेगा। तो इसमें 1 2 3 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसमें। ठीक है, तो ये आपके हो गए 4 कॉमन रोबोट कॉन्फ़िगरेशंस। अभी इसमें आता है रोबोट मोशंस। आपको रोबोट मोशंस में बता देता हूँ कि बेसिकली रोबोट मोशन में कुछ नहीं होता, वेरिएबल डिस्टेंस है, क्या है कि ये लीनियर मोशन हो गया, ये ऊपर नीचे ये लीनियर मोशन हो गया। फिर रोटेशनल मोशन पे आते हैं। रोटेशनल है, ये ऐसा घूम सकता है, ये ऊपर की डिस्क जो है ये ऐसी घूम सकती है, रोटेशनल हो गया। फिर रिवॉल्विंग, अब रिवॉल्विंग में ये ऐसा रिवॉल्व हो सकता है। तो ये 3 हो गया, और एक है अपने पास, ये है ट्विस्टिंग। अब ट्विस्टिंग में कैसे आपको ये ऐसा जो है ड्रिल जो होता है अपना ड्रिल, ये उस टाइप का होगा। फिर सिलेंड्रिकल, इसमें बहुत लीनियर एंड रिवॉल्यूट, जैसे 2 आप यूज़ कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल ऐसे रॉड घूमेगा, और लीनियर में ये रॉड जो है ये ऐसे, तो फिर हाँ लीनियर में ये जो बड़ा मोटा पार्ट है ये ऊपर नीचे होगा, और रॉड ऐसे गोल घूमेगा। सो ये हो गया। अब ये स्पेरिकल। अब स्पेरिकल में देखिए, ये कोई भी एंगल में, कोई भी डिग्री में ऐसे घूम सकता है स्पेरिकल में। तो ये हो गया इसका 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सबसे बेस्ट होता है। सो अभी अब आते हैं अभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। तो जैसे कि आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, इस रोबोट की कितने दिखाए ने 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद द रोबोट रिस्ट। अब ये रिस्ट है, ये एक रोबोट की रिस्ट है इतनी। इसमें क्या क्या लगा हुआ है? रोबोट आर्म, फेस प्लेट टू अटैच एंड इफेक्टर। एंड इफेक्टर कुछ नहीं है, एंड इफेक्टर जो आखिरी में लगता है। जैसे आप, ये मेरा हाथ का जो ये पाम है मेरा, ये मेरा एक एंड इफेक्टर हो गया। ये पाम, इससे मैं पकड़ता हूँ ना, तो ये रिस्ट को जोड़ा हुआ है अपन ने, हाथ, ये पाम को अपन ने रिस्ट से जोड़ा हुआ है, तो ये एंड इफेक्टर हो गया। ये एंड में लगा हुआ है, इससे मैं ग्रैब करूँगा कोई भी चीज़, जैसे मैं ग्रैब कर रहा हूँ। जैसे कि एंड इफेक्टर्स मैं आपको आगे बताऊंगा उसको अलग चीज़ में। तो ये एक एंड इफेक्टर है, जिससे कि ये कुछ ये मैग्नेट लगा होगा यहाँ पे, तो चिपकेगा, उससे वो उठाएगा जो भी है। और ये हो गया रिस्ट। तो ये देखिए, ये रिस्ट पिच कैसे ये एंगल में जो में दिखा हुआ वो एंगल में घूमेंगी ये चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें ऐसे लगी हुई है, 3 एंगल में घूम रहे, तो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3 डिग्री, इसमें दिया हुआ है। अब ये देखिए आप, इसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जैसे ये आर्म जो है ये ऊपर नीचे होगा, ये आर्म भी ऊपर नीचे होगा, यहाँ से रोटेट करेगा ऐसे। ठीक है, अब और क्या है इसमें, ये जो रिस्ट है ये भी रोटेट करेगी, 1 2 3। ठीक है, ये लीनियर है, तो ये सिलेंड्रिकल है, तो ये रिवॉल्व करेगा 4। ये है तो ये ऊपर, ये आगे पीछे होगा, आगे पीछे नहीं होगा सॉरी, ये कैसे शोल्डर है ना ये, तो शोल्डर एक्सटेंड, हाँ ये आगे पीछे होगा, तो 5।
और एक यहाँ पे कोई चीज़ है, तो ये 6 ऐसे कुछ तो 6 इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो ढूंढने पड़ता है। मैंने अभी तक इसको ढूंढा नहीं है, इसको ढूंढना पड़ेगा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया ऐसे बेसिक से, तो आप आगे ढूंढ सकते हैं इसके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे बताया इनने। तो ये एकदम जो होता है ये एकदम अच्छा रोबोट है, काफ़ी इसको बनाने के बाद 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट काफ़ी अच्छे होते हैं बेसिकली फ्रॉम 2 डिग्रीज और 3 डिग्रीज से। सो ये मेरे को आज आपको बताना था। सो मैं आपके सामने आता हूँ 1 मिनट। हाँ गाइस, तो ये था आज अपना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में। वो आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझ गए होंगे, और वो 4 कोऑर्डिनेट का जो कार्टेशियन मैंने आपको बताया थी टाइप के 4 रोबोटिक के, वो समझ गए होंगे। तो मैं आपको आगे के इसमें एंड इफेक्टर्स वगैरह जो मैं आपको बताया आपको समझ गया होगा। एंड इफेक्टर कुछ नहीं होता बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको इसी बताया रिस्ट तक ठीक है, अपना नॉर्मल है। तो रोबोट की भी रिस्ट अपन ने बना ली था। तो एंड में जब अपन जो लगाते हैं ये चीज़ मेरी पाम जिससे मैं ग्रैब करता हूँ, इसको हम एंड इफेक्टर बोलेंगे। तो जैसे कि मैं हैंड रोबोट बनाया तो मैं हैंड का पाम लगाऊंगा। जैसे कि ड्रिल रोबोट होता है जो ड्रिल करता है, तो उसके एंड में अपन क्या लगाएंगे, वो ड्रिलिंग का जो अपना होता है ना वो लाइन, जिसको मैं पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो लगाएंगे। वो दैट विल बी द एंड इफेक्टर ऑफ दैट रोबोट, ताकि वो ड्रिल कर पाए। फिर और मैग्नेट, जैसे कि कोई ऐसा हुक होता है, तो हुक अपन आखिरी में लगाएगा ताकि वो हुक से उठा पाए, तो हुक विल बी द एंड इफेक्टर। तो ये एंड इफेक्टर्स होते हैं रोबोट के। तो आई होप आपको समझ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा अच्छे से, और भी काफ़ी चीज़ें इसमें जो मैं रोबोटिक्स के आपको बताऊंगा। और मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं क्या था ट्रांजिस्टर के ऊपर आपको बताने वाला था। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा। तो मैं उसको आराम से अच्छे से थोड़ा मेरे को बनाना है, इसलिए मैं आपको समझे ताकि इसलिए मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके अच्छे से बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए तब तक मैं बीच में थोड़ा सा ये वीडियो डाल रहा हूँ रोबोटिक्स का, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, लॉज वगैरह जो मैं आपको बताया। सो आपको पसंद आओगे। सो रोबोटिक्स के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय।